हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पूरे 500 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं और मेरा एक ही तो सपना है कि मैं आइलैंड्स के ऊपर से बस पंछियों की तरह उड़ता ही जाऊं। भगवान ने हमें पंछी नहीं इंसान बनाया है। अगर हम भगवान का इंतजार करते ना तो आज भी हम आदिमानव बनकर पत्ते ओढ़कर जिंगलाला हूँ करते रहते। साइंस मेरे इस सपने को पूरा करेगा और मुझे पंछी बनाएगा। मैंने इसके डिज़ाइन पे ना कुछ चेंजेस किए हैं। पहले मैंने केरोसिन इंजन इंस्टॉल किया था इसमें, जिससे ये केवल 10 मिनट तक ही उड़ सकता था। अब तुम बताओ कि 10 मिनट में पूरा आइलैंड घूमकर वापस आऊं, ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो इसलिए मैंने लिथियम बैटरी इंस्टॉल किया है, जिससे इसका वजन थोड़ा बढ़ गया है, मगर पहले के मुकाबले शायद ये थोड़ी ज़्यादा देर तक उड़े। ज़्यादा देर तक उड़ेगा? दिखाओ आपका वो क्या है। फ्लाईबोर्ड एयर। इसके ऊपर आप खड़े होगे? हाँ, क्यों? अब गिर नहीं जाओगे? और अरे बैलेंस कैसे मिलेगा? अरे जैसे ही मैं इसके ऊपर खड़ा होऊंगा ना तो ये शू ऑटोमेटिकली मेरे पैरों में फिट हो जाएगा और बैलेंस तो बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसमें एडवांस स्टेबलाइजेशन इंस्टॉल किया है, जिससे तेज़ हवाओं में पलटेगा भी नहीं। 6 साल से इस पे काम कर रहे हो और ये रेडी कब होगा? रेडी है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। आप आज इसे उड़ाओगे? इंसानी पंछी देखना चाहोगी? तुम्हें पता है मेरे लैब में जितने भी सेंसर है ना, वो सब मैंने इसमें इंस्टॉल किया है। और मज़े की बात यह है कि ये है जो कि मेरे हैंड सिग्नल से ऑपरेट होता है। अगर आपने गलती से हैंड सिग्नल ऊपर की जगह नीचे दिखा दिया तो क्या नीचे आ जाऊंगा? आप एक काम करो, बंद करो इसे। अरे मेरा लैब इसी एआई मोशन सेंसर से ऑपरेट होता है। बहुत स्मार्ट है ये। अगर इसकी बैटरी इंफॉर्मेशन देखनी है ना तो ऐसे। कितना दिखा रहा है? 100%। बैटरी अभी फुल चार्ज है। ये हाईएस्ट जो मैंने अब तक अचीव किया है, वो भी लिथियम बैटरी के साथ। ये अचीव कोई भी नहीं कर सकता। 100% में कितनी देर तक उड़ेगा ये कैसे पता चलेगा? वो फीचर मैंने अभी तक इसमें इंस्टॉल नहीं किया है। इसमें मेरे और इसके वेट के साथ बैटरी का पहले पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, वो मैं बाद में अपडेट करूंगा। अगर इतनी एनर्जी में भी नहीं उड़ा तो? चलो वीडियो करो, चलो। शुरू होने से पहले फेल होने की बात कर रही हूँ। जहां तक मैं उड़ के जाऊंगा वहां तक वीडियो फोकस करना है। हाँ समझ गई। अगर वीडियो में कुछ भी डिलीट हुआ ना तो वीडियो फिर मैं स्टार्ट बताता हो हूँ। गया है। वीडियो आ रहा है? हाँ। पंछी कैसे उड़ता है देखना चाहोगी? आप बैलेंस संभालो पहले। क्या हुआ? वीडियो स्टॉप करो। लो बैटरी। 3% बैटरी? बैटरी तो 100% था ना। पूरा बैटरी टेक ऑफ में ही खत्म हो गया। एक तो बैटरी का वजन इतना ज्यादा है कि इससे मैं तो क्या कोई भी अचीव नहीं कर सकता। अब क्या करोगे? एक एक्सपेरिमेंट फेल होने से ऐसा कर रहे हो जैसे पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। आप अपना कर्म करते रहो, फल जब मिलना होगा तब मिल जाएगा। ऊपर वाले पे विश्वास रखो। भगवान मुझे फ्लाईबोर्ड बना के देगा? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया, जिससे अंत में पांडवों की जीत हुई थी। मेरा फ्लाईबोर्ड, मेरा लैब, ये सब मैंने अपने बलबूते पे बनाया, किसी के मार्गदर्शन से नहीं बनाया। मुझे पता है कि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है और आप माहिर हो इसमें। देखो,
अर्जुन भी अपनी युद्ध कला में माहिर थे, उन्हें युद्ध करना आता था, लेकिन क्योंकि उनका मन एक उलझन में उलझ गया था, इसीलिए वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी उलझन को सुलझा दिया। कोई ना कोई सलूशन होता ही है। अभी आप परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके सालों का मेहनत टूट गया हो। कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश? मैं बोल रहा हूं ना, इसे मैं तो क्या कोई भी अचीव नहीं कर सकता। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो यार, मैंने कैरोसिन इंजन से लेके लिथियम बैटरी सब ट्राई कर लिया। अब ज्यादा एनर्जी के लिए मुझे एरोप्लेन जितना साइज बड़ा करना पड़ेगा, और मैं एरोप्लेन नहीं बना रहा। वो सोलार पैनल होते हैं ना, क्या वो इस्तेमाल नहीं सोलार कर पैनल? सकते? उससे तो मेरा फ्लाईबोर्ड ऑन ही नहीं होगा, तो उड़ेगा कहाँ से? देखो रात में तो धूप भी नहीं होता है, तो सोलार पैनल काम कैसे करेगा? कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। अंडमान के 11 चरमा एरिया में नागेश्वर नाम का जीनियस जब एक फ्लाईबोर्ड बना सकता है तो उड़ा भी लेगा एक दिन। जैसे ही काम बंद हो जाता है, आपकी पूरी लाइफस्टाइल ही खराब हो जाती है। चलो बाहर चलते हैं। चलो थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। माइंड फ्रेश के बहाने ना तुम मुझे मंदिर लेके चले जाओगी, और तुम्हें पता है ना मैं कट्टर नास्तिक हूँ। मंदिर तो मैं अभी जाकर आई हूँ, मैं कहीं बाहर घूमने की बात कर रही हूँ। चलो चलो। रोहिणी! वाह, बिल्कुल गौपालक जैसे लग रहे हो। अब लाए हो तो खिला भी दो। जल्दी करो। अच्छा ठीक है, पानी पीने के लिए पानी ले आओ ना। घूमने बोल के यहाँ ले आ गई। गौ माता की सेवा करोगे तो मन को शांति मिलेगी। कितने दिनों से घर के अंदर बैठे हो बंद होकर। बाहर की ताजा हवा क्या होती है एकदम भूल ही गए हो तुम। ताजा हवा? यहाँ गोबर का इतना बदबू आ रहा है, छी। गौ माता की सेवा हो गई तो चलें? गौ सेवा पुण्य का काम है, इससे ऊपर वाले का प्यार बरसता है हम पर। अभी तुम बोलोगी मुर्गी मुर्गों का सेवा करना भी पुण्य का काम है, तो मैं चिकन खाना तो छोड़ नहीं सकता ना। मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, सबके पास अपना दिमाग है और दिल भी। किसी जीव के मरने पर अगर किसी को दुख हो ना, वो खुद ब खुद उसे खाना बंद कर देता है। ये लॉजिक की नहीं, फीलिंग्स की बात है। फीलिंग से पेट नहीं भरता। वेजिटेरियन बन के हम लोग घास फूस सब्जी खाने लगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, और बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी? ये सब बहाने हैं। सीधा सीधा बोलो ना, नॉनवेज का टेस्ट नहीं जाता जुबान से। बड़े से बड़ा जानवर हाथी और हिप्पो वेजिटेरियन है। घोड़ा कितना तेज दौड़ता है, वो भी वेजिटेरियन है। बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर वेजिटेरियन है। ये सब तो जानवर हैं। जर्मनी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पैट्रिक बवूमियान वेजिटेरियन है। वो तो इंसान है ना। इतने बड़े से बड़े जानवर भी सब वेजिटेरियन है। ये गाय, ये भी वेजिटेरियन है। हाथी का वजन लगभग 6 या 7 हजार किलोग्राम होता है, फिर भी ये कितने शक्तिशाली होते हैं। कहाँ से मिलती है इन्हें इतनी शक्ति? घास फूस खाकर। चलो घर चलते हैं। क्या हुआ? अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब घर चलो। अरे बताओ तो चलो सही, तो। क्या हुआ है?
इसका मतलब मैंने ना पेड़ के पत्तों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है, जिससे ये बल्ब जल रहा है। कैसे? देखो, हम इंसान भोजन करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारा बॉडी जो है पूरी एनर्जी यूज नहीं करता। जो एनर्जी बच जाता है ना, वो हमारा बॉडी जो है उसे फैट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। मतलब चर्बी में ना? हाँ, देखो ठीक उसी तरह पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी से जो एनर्जी मिलती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वही ग्लूकोज जो है उनका भोजन होता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसे स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे हमारे अंदर फैट, ठीक उसी तरह पेड़ पौधों के अंदर स्टार्च होता है, और इसी स्टार्च को एक्सट्रैक्ट करके ये बैटरी बनाया है, जिससे ये बल्ब जल रहा है। मैंने कहा था ना, कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है, और हमें कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये आइडिया भी तो मुझे तुमसे ही मिला है। याद है उस दिन जब तुम वेजिटेरियन के ऊपर मैं भाषण दे रही थी? हाँ। कि बड़े से बड़े जानवर भी वेजिटेरियन होके कितने शक्तिशाली होते हैं। हाँ, मतलब अब आप पंछी बन सकते हो और अंडमान के ऊपर से उड़ सकते हो ना? देखो, इन पेड़ के पत्तों में इतनी एनर्जी होती है ना, जिससे बैटरी को एक बार चार्ज करूं तो कम से कम 10 से 12 घंटे तक हवा में उड़ सकता हूं। और इसका वजन तो कुछ भी नहीं, मोबाइल फोन जितना वजन होगा, साथ में साइज भी कम हो जाएगा। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? इन पेड़ के पत्तों में एनर्जी का इतना भंडार छुपा हुआ है, उससे मैं सारा एनर्जी कैसे निकालूं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये बल्ब जो है ना 100 वॉट का है, इसीलिए जल रहा है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। मुझे एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना होगा जिससे इन पत्तों के अंदर घुस के इसकी सारी एनर्जी में इस बैटरी के अंदर भर तो दूं। बनाओ, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। बात टेक्नोलॉजी की नहीं है, वो तो मैं बना ही लूंगा। प्रॉब्लम तो ये है कि पहले मुझे इन पेड़ पत्तों के अंदर घुस के इसकी सारी एनर्जी निकालने के लिए मुझे पहले पेड़ पत्तों के एनाटॉमी के बारे में समझना होगा, और वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। लेकिन मैं इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हूँ, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स का रोल होता है। मतलब ये मेरे सब्जेक्ट्स के बाहर है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती थी, नेचर से जुड़ो, बाहर निकलो, दुनिया को फील करो। कल चलो मेरे साथ। कहाँ? प्रकृति के करीब। कल हम कैंप फायर करेंगे। ये बंद कैसे हो गया? तुम्हारी बकवास आइडिया सुन के। खुला आसमान है यहाँ, प्रकृति है, कितनी आजादी है यहाँ। भगवान ने हमारे लिए कितनी सुंदर दुनिया बनाई है, फिर भी हम क्यों इन 4 दीवारियों में बंद होकर रह जाते हैं? भगवान जब इस दुनिया को बना रहे थे तब आपने उन्हें देखा था? आपने हवा को देखा है? नहीं। अभी तुम बोलोगी कि हवा दिखता नहीं लेकिन होता है, उसी तरह भगवान दिखते नहीं लेकिन होते हैं, है ना? है ना? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। श्रीमद् भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 14 श्लोक है। इसका मतलब पता है? नहीं, तुम बता दो। इसका मतलब है सभी जीवित प्राणी भोजन पर निर्भर है, और भोजन बारिश पर निर्भर है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया है, जैसे कि पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और बारिश, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के जीवन को सपोर्ट कर रहे हैं। भगवत गीता में ये सब भी लिखा है? तो आपको क्या लगता है सिर्फ पूजा पाठ और युद्ध के बारे में लिखा होगा? देखो, आप धर्म के बारे में गलत समझ रहे हो। धर्म का मतलब है जीवन जीने का सही तरीका। धर्म में तरीका सही है या गलत, ये हम कैसे पहचानेंगे? उसे पढ़ के देखो, उसमें लिखी हुई बात आपको मान ही लेनी चाहिए। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है ना। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। एक बार पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि उसमें लिखा क्या है। मतलब पढ़ना पड़ेगा। वृक्षायुर्वेदम नाम सुना है? हाँ, तुम्हारे मुंह से। 1000 साल पहले सुरपला ने एक स्क्रिप्चर लिखा था जिसका नाम है वृक्षायुर्वेदम। इसका मतलब है पेड़ पौधे और वनस्पतियों का साइंस।
जिसका जिक्र अग्नि पुराण और बृहद संहिता में भी हुआ है। ये हिंदू धर्म में टोटल कितने स्क्रिप्चर्स हैं? बहुत सारे हैं। नॉलेज भरा हुआ है इन सभी स्क्रिप्चर्स में। वैसे वेद तो टोटल 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पता है, ऋग्वेद में माता अरण्यानी देवी का भी जिक्र हुआ है, जो जंगल की देवी है। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति है ना, उन्हीं के कारण है। हिंदू धर्म में इतने देवी देवता क्यों होते हैं? देखो, भगवान तो एक है, देवी देवता बहुत सारे हैं। जो जिस देवता की पूजा करता है उसे वैसा ही वरदान मिलता है। तपस्या करनी पड़ती है। तुम्हें सच में लगता है भगवान और देवता वैसे ही दिखते होंगे जैसे हम टीवी सीरियल में देखा करते हैं? ये कितनी उंगलियां हैं? 5। क्या आपको सच में लगता है कि 5 वैसा ही दिखता होगा जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है? 5 ये भी तो है। रोमन नंबर में हम 5 को V की तरह लिखते हैं। आपने कभी सवाल किया है कि हम 5 को ऐसे ही क्यों लिखते हैं? और क्या सच में 5 ऐसा ही दिखता होगा? 5 को चाहे ऐसा लिखो वैसा लिखो, 5 और 5 10 ही तो होंगे ना। मीनिंग तो नहीं बदलता है ना। मैथ्स, साइंस, धर्म, इन सब से नॉलेज मिलता है। और जो समझदार है वो इससे नॉलेज निकाल लेगा, और जो मनबुद्धि है वो सिर्फ साइंस वर्सेस धर्म करता ही रह जाएगा। भगवत गीता पढ़ रहे हो? इसमें साइंटिफिक तरीके से दुनिया के बारे में मैं समझाया है बोली थी कि ना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका इन स्क्रिप्चर्स को जज करना ही गलत है। मैं जितनी बार भी पढ़ती हूँ ना, मुझे हर बार कुछ नई बात समझ में आती है। सिर्फ एक बार पढ़ने में समझ नहीं आएगा। अमेरिकन फिजिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, पता है, उन्होंने संस्कृत सीखी और फिर भगवत गीता पढ़े। वो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थे भगवत गीता से कि जब वो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहे थे तब इतना बड़ा विस्फोट हुआ, ओपनहाइमर को भगवत गीता का एक श्लोक याद आ गया। 11 चैप्टर का 12 श्लोक। वो क्या है, जरा पढ़ना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो भी उनका प्रकाश भगवान की दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। मेडिटेशन कर रहे हो? तपस्या। भगवत गीता के 17 चैप्टर में 14 से लेके 17 श्लोक तक तपस्या के बारे में ही बताया गया है। वैसे किसकी तपस्या कर रहे हो? माता अरण्यानी देवी का। मैं उनसे पेड़ पौधों और वनस्पतियों के बारे में पूरा नॉलेज हासिल करना चाहता हूँ। जब तक मुझे पूरा नॉलेज मिल नहीं जाता तब तक मैं तपस्या करता रहूंगा। तपस्या एक डिसिप्लिन है। तुम मुझे ही खत्म करना चाहते हो? आप कौन हो?
मैं तुम्हारी अज्ञानता हूँ। जैसे ज्ञान का उल्टा अज्ञानता, नॉलेज का उल्टा इग्नोरेंस। तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं इन पेड़ पौधों और वनस्पतियों के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम्हें तो सब कुछ पता है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है और किसी को भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम सारे मनुष्य किसी अलग दुनिया से आए हो? धरती पर जब जीवन की शुरुआत हुई थी तब भी तुम यही थे और आगे भी तुम यही रहोगे। तुम भी इसी पृथ्वी से ही तो बने हो और मरने के बाद इसी पृथ्वी में मिल जाओगे। ये पेड़ पौधे ये सब भी इसी पृथ्वी से ही तो बने हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें इनकी पूरी जानकारी नहीं है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाहती हो? हर मनुष्य इसी पृथ्वी से बना है। उनके अंदर ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान छुपा हुआ है जिसे मैंने छुपाया है और यही मेरा कर्तव्य है। जब से तुम्हारा जन्म होता है तभी से मैं तुम्हारे सारे ज्ञान को ढक देती हूँ और फिर धीरे धीरे तुम उस अज्ञानता को ख़त्म करते हो जिससे तुम्हें दुनिया का ज्ञान होने लगता है। और इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी का मज़ा ही इसी में है। सोचो, अगर जन्म से ही तुम्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता, सब कुछ पहले से ही पता होता, तो तुम्हें कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होती। ज़िंदगी मौत के समान होती। मैं हूँ अज्ञानता। तुम मुझे ख़त्म करो और वनस्पतियों का ज्ञान तुम्हारे भीतर ही तुम्हें मिलेगा, या फिर मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा जिससे कि तुम अपनी तपस्या बंद कर दो। मैं तपस्या बंद नहीं करूंगा। जब तक मुझे पेड़ पौधों और वनस्पतियों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं हो जाता, मैं तपस्या बंद नहीं करने वाला। तुमने तपस्या को मजाक समझा है? देखो, अभी नहीं वक्त है। तपस्या बंद कर दो। मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। तो तपस्या बंद कर दो। सॉरी। बैटरी बना दिया? पहली बार के मॉडल पे मैंने खाली बैटरी का परसेंटेज ही मेंशन किया था, लेकिन इस बार मैंने इसके वेट के अकॉर्डिंगली ये कितने घंटे तक उड़ सकता है ये भी मैंने मेंशन किया है। देखो कितना दिखा रहा है, परसेंटेज के ऊपर देखो। 11 आवर्स, मतलब 11 घंटे तक उड़ सकता है? हाँ,
पहले जो लिथियम बैटरी था वो 100% चार्ज होने पर 1 मिनट का ड्यूरेशन देता था, लेकिन अब जो मैंने पेड़ के पत्तों से बैटरी बनाया है वो 100% चार्ज होने पर 11 घंटे का ड्यूरेशन देता है। तपस्या खत्म हुआ आपका। अभी तो मैंने शुरू किया है। रेडी हो तो बोलना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हैव अ सेफ फ्लाइट नागेश्वर। बैलेंस संभालो आप। अरे